हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू क्लासेस। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे लेंस के बारे में। लेंस एक युक्ति है जिसमें हम लोग आर पार देख सकते हैं। एक प्रकाशिक युक्ति है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं अपने पास में? दो प्रकार के, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल इस प्रकार का होता है और उत्तल इस प्रकार का होता है। अभी इस लेंस के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है लेंस मेकर सूत्र। जब हम लोग लेंस मेकर सूत्र पढ़ लेंगे उसके बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये लेंस कैसे हैं, क्या क्या इनके गुण हैं। अब लेंस मेकर सूत्र क्या है? वह सूत्र जिसकी सहायता से लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की जाती है लेंस मेकर सूत्र कहलाता है। लेंस मेकर सूत्र एक ऐसा सूत्र है जिसकी सहायता से हम लोग क्या याद कर सकते हैं, लेंस की फोकस दूरी। ठीक है भाई, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या कहलाता है? लेंस मेकर सूत्र। अब देखिए, लेंस मेकर सूत्र आपको तब आएगा जब आपको गोलीय सतह से अपवर्तन, लास्ट टाइम पढ़ा था अपन ने पुराने लेक्चर्स में, गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र पता होगा। ठीक है, मान लीजिए ये अपने पास में क्या हो गया, एक लेंस हो गया। मैं लेंस मेकर सूत्र स्थापित कर रहा हूं, ठीक है ना भाई, ध्यान से सुनना। ये अपने पास में क्या हो गया, एक लेंस हो गया। ऐसा मान के चल रहे हैं अपन, यहां पे दो माध्यम मिक्स हुए, एक माध्यम ये और दूसरा माध्यम मिक्स हुए। इसमें पहले माध्यम का अपवर्तनांक माना है μ1, लेंस जो दोनों का मिक्स है उसका μ2, और तीसरे का क्या माना है, μ3। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि दो माध्यम यहाँ पे एक दूसरे में मिक्स हुए हैं, तो बीच वाला जो क्षेत्र है इसको क्या मान लिया अपन ने, लेंस। ओके, अब इसके बाद आगे देखना, ये लेंस अपन ने बनाया, ये अपन क्या मान के चल रहे हैं लेंस में, मुख्य अक्ष। क्या मान के चल रहे हैं, मुख्य अक्ष। मान लीजिए ये वस्तु होती ओ पर, मान लीजिए वस्तु कहाँ पर होती, ओ पर, तो ओ से एक किरण जाएगी, इस किरण का यहां से क्या होगा, अपवर्तन। तो किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है, μ1 से μ2 में। तो समझना भाई, μ1 से μ2 क्या है, दो माध्यमों का मिक्सर है। दो माध्यमों का मिक्सर मतलब सीधी सी बात है, सघन है। μ1 और μ3 से क्या है, ये ज़्यादा है। μ2 जो है वो किससे ज़्यादा है, μ2 इज ग्रेटर देन μ1 एंड μ2 इज ग्रेटर देन μ3। ओके, μ2 ज़्यादा है किससे, μ1 से और μ3 से। तो मैं क्या कहूँगा, किरण मुड़ेगी, किरण मुड़ेगी। यहाँ किरण किधर मुड़ती है, इस प्रकार से अंदर की ओर। ओके, अब क्यों मुड़ी, थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी आपको पता चलेगा। ठीक है ना, अंदर की ओर मुड़ गई। केवल अभी मैंने यहाँ से एक फलक से मोड़ा था किरण को, मान लीजिए दूसरे फलक से भी तो अपवर्तन हो रहा है, माध्यम में से जा रही है प्रकाश, तो यहाँ से फिर किरण मुड़ेगी और मुड़ के यहाँ पहुँचेगी। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ इमेज यहाँ पहले फलक से बनी और फाइनल इमेज यहाँ बनी, इसको मैं बोल देता हूँ आई डैश। समझिएगा भाई, वापस से एक बार मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, इस डायग्राम को देखिए, या एक और डायग्राम बना देता हूँ मैं, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इस फलक के लिए गोला इधर होगा और इस फलक के लिए गोला इस तरफ होगा। ओके, ये लेंस हो गया। अभिलंब खींचना है, मान लीजिए किरण, प्रकाश की किरण चल के इधर से आ रही है, ये किरण यहाँ पर आपतित हुई, तो केंद्र वाली जो सेंटर जो है उस सेंटर से इस पृष्ठ पर क्या गिरेगा, अभिलंब।
सेंटर से स्पष्ट पर क्या गिरेगा? अभिलंब। ये वस्तु थी, ठीक है। अब बताइए μ1 था ये वाला माध्यम, ये वाला माध्यम क्या था? μ2, और ये वाला माध्यम क्या है? μ3। तो किरण क्या होगी? किरण क्या होगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी तो यहाँ ऐसे आएगी, जो अपन ने पढ़ा था किसमें? प्रिज्म में। उसी प्रकार अब क्या होना है, इसका सेंटर इधर मान लिया मैंने, और इस सेंटर से स्पष्ट पे अभिलंब ये होगा। अब जब ये अभिलंब होगा तो बताइए किरण क्या होगी? μ2 से μ3 में जाएगी, मतलब सघन से विरल में जाएगी, मतलब अभिलंब से दूर हट जाएगी, दूर हट के ये लीजिए, दूर नहीं हटती तो सीधा जाती है, नहीं जाती। बात समझ में आई? तो ये डायग्राम मैंने समझाने के लिए बनाया है, ठीक है ना। मेन चीज यहाँ पे है। तो ओ से किरण पहले फलक से अपवर्तन होता है तो कहाँ पहुँच गई? आई डैश पर। दूसरे फलक से अपवर्तन होता है तो कहाँ पहुँचेगी? आई पर। ओके, ये अपने पास में क्या हो गया? यू दूरी, वस्तु की दूरी। इमेज, बीच वाली इमेज जो बनी है वो आई डैश बनी है, इसको वी डैश माना। फाइनल इमेज कहाँ बनी है? आई पर। कहाँ बनी है? आई पर। बात समझना है ये सबको। आई डैश जो बनी है वो आई डैश जो इमेज बनी है, आई डैश जो प्रतिबिंब बना है, वो प्रतिबिंब वास्तव में बीच में कभी बना था, लेकिन हम चश्मे से देखते हैं तो हमें केवल लास्ट में प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। चश्मा नहीं लगाया है धुंधला, यदि आंखों में प्रॉब्लम है तो चश्मा नहीं लगाया तो धुंधला, और चश्मा लगा लिया तो लास्ट में जो प्रतिबिंब बनेगा वो आई दिखेगा, लेकिन वास्तव में एक प्रतिबिंब और भी बनता है। वो कौन सा होता है? आई डैश। वो आई डैश क्या होता है? उस चश्मे के, उस लेंस के एक पृष्ठ से बनने वाला प्रतिबिंब, ठीक है। अब आप इस चीज़ को फील नहीं कर सकते यदि आप चश्मा पहनते हो तो, क्योंकि चश्मे में दोनों भाग हैं, उन दोनों भागों से प्रकाश आएगा आपके पास में, ठीक है। पहला पृष्ठ ये मान लिया, दूसरा पृष्ठ ये मान लिया। मान लीजिए इसकी त्रिज्या R1 मान ली, इसकी त्रिज्या क्या मान ली? R2। ओके, तो अब आगे देखिए, ये डायग्राम बनाया था मैंने, रफली बनाया था, ठीक है ना, रफ काम के लिए बनाया था ताकि आपको समझ में आ जाए। अब भैया पहला पृष्ठ ले रहा हूं मैं, ध्यान देना। पहला पृष्ठ अपने पास क्या है? R1। μ1 μ2। वस्तु कहाँ पर है? O पर। वस्तु कहाँ पर है? O पर। पृष्ठ की त्रिज्या क्या है? R1। अब देखिए, मान लीजिए किरण आएगी इस प्रकार से। अब जब किरण आएगी तो μ2 में जाएगी, और μ2 में जाएगी तो कहाँ पे पहुँच जाएगी? आई डैश पर पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी? कहाँ पहुँचेगी? आई डैश पर। अब जब आई डैश पर पहुँच गई तो गोलीय सतह से अपवर्तन हो गया। ये वस्तु की दूरी कितनी है? u। प्रतिबिंब की दूरी कितनी है अपने पास में? v डैश। सही है, याद कीजिए गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र क्या था? μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। क्लियर है? लेकिन v यानी इमेज कहाँ पर बनी है? v डैश पर बनी है, इसीलिए क्या है? μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। समीकरण नंबर 1। पहला काम समझ में आ गया सभी को? क्लियर है बात? सही है। अब आगे देखिए यहाँ से। अब देखिए, अपन किसी भी सैलून में जाते हैं, नाई की दुकान सुनिए ना, उस सैलून में देखते हैं तो एक प्रतिबिंब जो बना, उस प्रतिबिंब का फिर प्रतिबिंब बनता है। ऐसे अब अपने को क्या लगता है कि एक दुकान जो है, उस दुकान में बहुत सारे प्रतिबिंब बन जाते हैं, क्योंकि सामने भी दर्पण होता है, पीछे भी दर्पण होता है। दर्पण का प्रतिबिंब जो बना दूसरे दर्पण के लिए वस्तु का काम करेगा। मतलब ये जो प्रतिबिंब बना, ये जो दूसरा फलक है ना, दूसरा फलक, ये वाला फलक इधर वाला R2 वाला, इसके लिए किसका काम करेगा? एक वस्तु का काम करेगा। वस्तु का काम करेगा तो उसके लिए प्रतिबिंब बनाएगा। तो प्रतिबिंब देखते हैं हम आगे। इधर क्या हो गया? μ3। इधर क्या है? μ2। यहाँ μ2 में वस्तु कहाँ पर है? आई डैश पर। सही है। और फाइनली कहाँ बन रही है? आई पर। ये किरण भेजी और इससे मैंने कहाँ बनाया प्रतिबिंब?
आई पर। सही है। या एक तरफ बन रहा था, मैंने इन दोनों को मतलब समझने के लिए क्या किया, दो तरफ बना दिया इसको। भाई μ2 से किस में पहुंच जाएगी, μ3 में। ये फलक नहीं होता तब बनता ना आई डैश पर, तो ये फलक नहीं होता तब बनता आई डैश पर, लेकिन वास्तव में कहाँ बनेगा, आई पर। अब ये दूरी कितनी है अपने पास में, वी डैश, और ये दूरी कितनी है अपने पास में, वी। अब नॉर्मल वी। अब नॉर्मल मेथड वो लगाओ, गोलीय सतह से अपवर्तन का r2 त्रिज्या ही, ये ऊपर वाला क्या था, त्रिज्या r1। हाँ भाई, अब r2 है तो फॉर्मूला क्या था, μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये वाला फॉर्मूला है। लेकिन μ2 का मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ पर है, μ3 में। तो मैंने क्या लिखा, μ3 अपॉन वी माइनस माइनस वस्तु किसमें, μ2 में, अपॉन यू कितना है, वी डैश बराबर μ3 माइनस μ2 अपॉन कितना हो गया अपने पास में, r2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आपका काम ये फिनिश हो गया। अब पहली चीज़ तो ये है कि हमें क्या नहीं दिखना चाहिए, वी डैश नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें वस्तु का प्रतिबिंब क्या दिखता है, लास्ट आई दिखता है, ना कि आई डैश। तो हम दोनों समीकरणों को जैसे ही जोड़ेंगे ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जैसे इनको जोड़ेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आगे देखिए, अब मैं आगे चल रहा हूँ। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 1 प्लस 2 से μ2 अपॉन वी डैश माइनस μ1 अपॉन यू इज इक्वल प्लस μ3 अपॉन वी माइनस μ2 अपॉन वी डैश इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 माइनस प्लस μ1 माइनस μ3 माइनस μ2 अपॉन r2। यही है ना। हाँ भाई, ये दोनों कैंसिल। इसको पहले ला रहा हूँ, μ3 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया अपने पास में, μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ1 माइनस μ2 μ3 माइनस μ2 अपॉन r2। ओके। अब देखिए यहाँ से आगे चलते हैं। हम इस लेंस को देख रहे हैं वापस से। इस लेंस में जनरली हम लोग क्या देख के चलते हैं कि दोनों तरफ यानी बाहर चारों तरफ, जैसे हम चश्मा लगाएंगे बाहर चारों तरफ क्या होती है, वायु। मतलब सामान्यतः μ1 और μ3 क्या होता है, बराबर होता है सामान्यतः। μ1 बराबर μ3। तो जैसे μ1 बराबर μ3 है तो क्या आएगा, μ1 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। अब इसको μ2 माइनस μ1 लिख देता हूँ मैं, तो क्या आएगा ये μ2 माइनस μ1 और ये हो जाएगा माइनस ये μ2 माइनस μ1 अपॉन क्या हो गया r2 अपॉन क्या हो गया r1। ये क्या है, μ1 कॉमन आ गया, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। दिस इम्प्लाइड। आगे क्या लूँ मैं कॉमन, यहाँ पे μ2 माइनस μ1 को मैंने कॉमन लिया, ये क्या बचा 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। ये कितना हो गया 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, और इसके साथ क्या आया है μ1 ऐसे कैसे, ये कॉमन ले लिया। 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू कितना है, μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 और 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। ओके। हाँ भाई, अब आगे सुनना, ढंग से सुनना। ये चीज़ है, इसको लिख सकता हूँ 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1। अलग अलग किया मैंने दोनों को। ये क्या है 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। आगे ये चीज़ फाइनली यहाँ से आगे चलते हैं तो ये देखिए हमारे पास में जो आया है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर नाम दे दिया है 3। अब यदि मैं आगे बोलूँ कि माना वस्तु अनंत पर है, माना वस्तु अनंत पर है हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा ना। वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर। क्या लिखूँ हम आगे,
1/f इसकी जगह पे -1/इंफिनिटी इज इक्वल्स टू कितना है, μ2/μ1 -1, और ये क्या आएगा 1/r1 -1/r2। बात समझ में आ गई? पढ़ा था ना अपन ने ये। यदि वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस बिंदु पर। ये 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू μ2/μ1 -1, 1/r1 -1/r2। इसको बोला इक्वेशन नंबर 4। यही लेंस मेकर सूत्र है, यही लेंस मेकर सूत्र है। ओके, अब एक और अपन ने पढ़ा था लेंस के लिए एक सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये कहाँ से है, एक सूत्र और देखिए, समीकरण 4 और 3 को देखिए। समीकरण 3 में राइट भाग, समीकरण 4 में राइट भाग बराबर, इसका मतलब लेफ्ट भी क्या होंगे, बराबर, लेफ्ट भी क्या होंगे, बराबर। समीकरण 3 और 4 से दोनों भाग भी क्या होंगे, बराबर। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये समीकरण कंप्लीट। ये है लेंस मेकर सूत्र, ये नहीं है, ये नहीं है, वो है लेंस मेकर सूत्र। ओके, थैंक यू।